तो गाइस गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विनय। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है ऑन दिस चैनल। तो अभी ये मेरा घर है, थोड़ा तैयार शहर नहीं है क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेरे डैड का बिज़नेस थोड़ा सा ख़राब हो गया था और उसी टाइम कंस्ट्रक्शन भी चालू थी। ये कुछ हमारा ऐसा घर है और ये जो है हमारी पीहू, माय सेकंड डॉटर। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड सम डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। तो अभी जो है हम लोगों ने एक बाइक खरीदी है। ये हमारा बाइक का कलेक्शन है, कुछ 4 गाड़ी है हमारे पास। 2 गाड़ी मेरी है, एक पापा की है और एक मेरे भाई की है, और एक हमारे पास में कार भी है। एक कार और है, वो हमारे दमन में। हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ पे जब भी लाइक 1-2 महीने के अंदर आते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक 7-8 डेज़ के लिए मैं यहाँ आता हूँ, अपने डैड के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। मदर रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे 2 महीने पहले कैंसर के कारण, और काफ़ी 1 साल तक हमने बहुत कुछ ट्राई किया। वो भी अगर किसी को जानना हो कि कैंसर के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, मे बी आई कैन हेल्प, ताकि उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो आप लोग। अगर भगवान ना करे किसी की हो जाए, आप अपने फ्रेंड को भी गाइड कर सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए। तो चलो, वो पार्ट थोड़ा सैड हो गया। अभी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने एक GT ली है, वो सेकेंड हैंड GT है, और GT कुछ ऐसी लगती है हमारी क्रोम फिनिश की GT है। और इसका साउंड मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा। और अभी हमने कुछ ना कुछ शूट भी किया है, वो शॉर्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। इसके अंदर हम लोग कैसे बताते हैं, ठीक है, हमारा कुछ इस तरीके से बाहर भी है आउटसाइड। तो आई एम नॉट यूज टू डू रेगुलर ब्लॉगिंग, तो लेट्स सी कि कैसा जाता है ना। तो मैं भी आपको मेरी बाइक्स का साउंड सुनाऊंगा। एक ही बाइक का सुनाऊंगा, GT 650 के लिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू गो ऑन ट्रिप्स ऑन दिस बाइक। तो ये है हमारी GT 650, कुछ ऐसी लगती है, थोड़ी सी गंदी है, बहुत चलाई, मतलब 4-5 दिन से मैं इसको नॉन स्टॉप चला ही रहा हूँ शौक के अंदर। तो ये जो बाइक है हमारी सेकेंड हैंड है, और मेरे को ये अराउंड 2.5 लाख इंक्लूडिंग बाइक ट्रांसफ़र के लगे। बाइक ट्रांसफ़र के 12,500 रुपीज़ दिए हैं। तो जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मॉडल है इसका वो है 2020 एंड इट्स प्रीटी वेल मेंटेन्ड, ठीक है। इसका कुछ इंजन को ऐसा मिला है। सो इफ़ यू आस्क मी कि यू शुड बाय सेकेंड हैंड बाइक और नॉट, आई थिंक इफ़ द कंडीशन इज़ गुड एंड द डील इज़ वेरी नाइस, यू शुड गो फॉर इट, because getting this bike at a very nice condition, it's very rare. So I'll also say that I'm pretty lucky. तो इसमें एक चीज़, अब 2-3 चीज़ें जो है मेरे को ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लगी, जो कि है इसमें हमको साइलेंसर प्री इंस्टॉल्ड मिला है। और इसके अंदर जो अपना फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा इसका मुझे ऐसा लगता है कि 40% या फिर 40% बचा है। तो अपन इस टायर को नया लगवाएंगे। अभी तक ये गाड़ी ट्रांसफ़र हुई नहीं है, विच विल यूजुअली टेक 15 डेज़ का मुझे बोला है, जिससे हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम तो लगना है, जो लगता है सरकारी काम है। इस तरफ 650 लिखा हुआ है। कुछ इंजन आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ से लाइट अच्छा आ रहा है, तो यार काफ़ी सही लग रहा है। अभी ये राजस्थान एरिया ना, तो धूल बहुत जल्दी हो जाती है, एंड आई एम शूटिंग इन द मॉर्निंग। साइलेंसर अपने इसके अंदर मिले हैं हमको AEW के, विच इज़ गुड, ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट इसके अंदर हमको साथ में DB किलर नहीं मिला है। अगर इसमें DB किलर होता तो मैं इसको आराम से लाइक सिटी राइड करता, दूर दूर भी ले जाता। लेकिन अभी DB किलर है नहीं, और अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और उसमें डंडा डाला और डंडा चला गया तो सीधा लाइक आई डोंट नो 10,000 का चालान तो उसका फटता है, क्या नाम है, 350 बुलेट का। इसमें डबल साइलेंसर है, तो शायद से 20-1 हज़ार रुपये का चालान है इसके अंदर। तो अभी मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो इसकी साउंड सुनने से पहले मैं आपको कुछ वही चीज़ें क्लियर कर रहा था। वो इसके अंदर इसका एक गार्ड भी मिला है लगा के इसके अंदर ऑलरेडी, जो कि 800 रुपीज़ का आता है वो मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमको सेंटर स्टैंड भी मिला है, ठीक है। और इसके अंदर हमको काउलर नहीं मिला, वो अपन को परचेज़ करना पड़ेगा आफ्टर मार्केट, ठीक है। और ये कुछ ऐसे मिरर मिले हैं जो कि लाइक शोबाजी वाले हैं, इसका कोई यूज़ मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो मैं इसको चेंज करवा के अच्छे वाले लगवाऊंगा। और हमको इसमें जो 2020 का मॉडल था उसके अंदर हेलोजन लाइट मिलती थी, ठीक है। तो हेलोजन लाइट की जगह पे अपन को हेडलाइट भी नहीं लगा के मिली है। आई डोंट नो अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइट सेट, बट 100% ये 5,000 के तो ऊपर गए। तो यहाँ पे भी हमको बेनिफिट मिला है।
तो बेसिकली इट्स ए वेरी ओवरऑल गुड क्या बोलते हैं परचेज आई फील। मैंने अभी तक जिनको भी दिखाया सबको सही लगी है और सबने ये बोला है कि शौक किया तो पूरा कर लो। तो शौक तो है ही, प्लस साथ में कुछ जर्नी भी हमने आपको शेयर करी है। ये हमारी जिक्सर है, 2017 में हमने ये ली थी। कुछ देखो इसके फाइबर बॉडी होती है, वीक रहती है, तो ये काम चला के इसको हमने ठीक कराया। पापा नहीं करवाया, तो ये मैंने चलाई नहीं है। कम से कम आज हो गए इसको 2 से 2.5 साल। मैं दमन शिफ्ट हुआ था उधर, मेरे पास में फोर्ड इको स्पोर्ट है, मैं वही चलाता हूँ फैमिली के साथ। ठीक है, मेरी 2 बच्चे हैं, उनके हिसाब से कार ही सही रहती है। तो मैं अब आपको है ना इसकी साउंड सुनाता हूँ। एक पीछे वाला टायर भी हमको नया डला हुआ मिला है, आगे वाला अपन को डलवाना, तो छोटे मोटे खर्चे हैं। अब जो है मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। ठीक है, इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। देखो अभी इसमें ये मीटर चला रहा है, न्यूट्रल हो गई। ये इसकी साउंड है। अभी बिना रेस के साउंड सुनाता हूँ आपको। ये इसकी साउंड है, और नज़दीक लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सुनाएगा। बचता है। ठीक है, अब हम इसको है ना रैप करेंगे। ऐसा साउंड है। ठीक है, तो इसमें मैं डीबी किलर ऑनलाइन मंगाऊंगा, तो उस डीबी किलर के अंदर है ना क्या होगा कि इसका साउंड काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका डीबी किलर साथ में मिला नहीं, तो मेरे को लेकिन इनकी वेबसाइट पे है 1750 रुपीज़ का मेंशन्ड है, तो वो कराऊंगा। इसकी जो टंकी है वो है 12.5 लीटर्स की। और बस यही है यार कि E20 रेडी था कि नहीं था उस टाइम पे। ये इंजन आई गेस 2020 से E20 रेडी था, नहीं भी था तो कोई नहीं। XP95 जो पेट्रोल आता है अपन को वो डलवाना पड़ेगा। आई डोंट रन मच, लाइक मैं इतनी गाड़ी चलाता नहीं हूँ। तो ये एक अपना छोटा सा अपडेट है इस चैनल का। ये कुछ सामने से ऐसी लगती है, तो सही है यार। 1 मोर एडिशन टू माई कलेक्शन। क्या प्यारी लग रही है दोनों गाड़ियाँ, फ्रंट लुक से तो बहुत प्यारी है। इसको भी मेंशन करते हैं, जिक्सर 2017 मॉडल। मेरी फर्स्ट बाइक हमने न्यू परचेज़ करी थी। इसको आज भी वो धागा लटक रहा है नीचे, धागा नहीं है वो कुछ और ही है, धागा निकल गया लग रहा है। और अभी मैं आया हूँ जोधपुर, तो इसके अंदर अभी जस्ट मैंने 5,000 रुपये लगाए हैं। 5,000 रुपये में क्या क्या है, इसका चेन सेट नया लगा, इसमें भी डबल डिस्क ब्रेक है, और इसमें चेन सेट नया लगा। फिर इसके बाद में इसकी सर्विस भी हुई, और ये जो किट है ये पूरा नया लगा है। तो ये 1250 का था, वो 2300 का चेन सेट हो गया। और भी छोटे मोटे काम, बैटरी हमने इसके अंदर नहीं डलवाई, सेल्फ नहीं लगता था। तो ये गाड़ी भी जो है हमने इसको, मैंने तो 35,000 ही चलाई है। ये मेरे पापा और मेरे भाई चलाता है, छोटा भाई भी है मेरा, तो ये अभी चल गई है 58,000। और भगवान की दया से अभी तक इंजन का काम नहीं आया है, छोटा भाई सही से चला रहा है मतलब। तो बस यही था यार, बाकी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जस्ट जो है मैं RTO ऑफिस से ही आया हूँ, तभी मैस्ड अप हो, क्योंकि बहुत 13-15 किलोमीटर था, वहाँ चला के गया, फिर यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए, कॉफ़ी पी लें। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा स्टार्ट। तो हमको पता चल गया कि अब हमें करना क्या है। तो कमेंट्स करो कि भाई हमको इसके अंदर क्या क्या करवाना चाहिए। ओह, तो भाई अब हम जोधपुर में आ रखे हैं। मैं यहाँ जोधपुर रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। तो हमारी एक बहुत ख़ास जगह है जहाँ पे हम, जब मैं 6-7 साल का था तब से गेम खेल रहा हूँ। तो वो ये शॉप है, इसका नाम है 3G वीडियो गेम। देखो OG, देख के लगता है ना काफ़ी टाइम से है। सोचो 6 साल का था तब से खेल रहा हूँ। तो जब भी आता हूँ ना मैं, तो मैं गेम ज़रूर खेलता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसा सेटअप है, बिल्कुल OG सेटअप है, चाहे जैसा भी लगे, बट यहाँ पे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। तो ये भैया हमारे, तो यहाँ पे इनके फादर साहब बैठते थे, तब से खेलता आ रहा हूँ मैं। अभी लगा रहे फीफा हमारे लिए, अभी फीफा खेलूँगा मैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या जीत पाता हूँ कि नहीं। ये देखो कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुरानी यादें ताज़ा करते हुए देखो दीवारों पे पुराने OG, ओरिजिन, वो बेंटेन, वो देखो सैन एंड्रियास, बहुत पुरानी दुकान है। गणेश जी, स्पाइडरमैन, डेविल में क्राई, और इतने सालों का अर्जंगा इन्होंने अलमारी में रख रखा है। मैं बोलता हूँ रिनोवेशन का, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं करनी चाहिए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती आते ही।
गाइस अभी हम वही ठिकाने पे बैठे हैं और ये हो रहा है। और ये भैया बैठे हैं, ये भैया के भी छोटे भैया बैठे हैं और ये रही हमारी बच्ची। क्या कर रही है तू? गेम खेल रही है तू?